हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टाइम। वी डू एवरी एक्टिविटी ऑफ डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल। मानसी इज मेकिंग हर डेली रूटीन टाइम टेबल। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ क्लॉक टू शो द करेक्ट टाइम। हम अपना डेली रूटीन में जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, हम सब अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम सारी एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे मानसी अपना डेली रूटीन टाइम टेबल बना रही है। तो उसने कुछ टाइम सेट किया है, फिक्स किया है कुछ टाइम कि इस टाइम पे वो ये एक्टिविटी करेगी। उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्लॉक में करेक्ट हैंड्स ड्रॉ करने हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला है आई गेट अप एट 6 o'clock। वो 6 o'clock सुबह मॉर्निंग में उठ जाती है। सो यहाँ पे हमें एक क्लॉक दी है जिसके हमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं। सो हमें इस क्लॉक के हैंड्स इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि उसमें 6 o'clock हो। तो 6 o'clock के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्मॉलर जो आर हैंड होता है हमारा, वो हम 6 की तरफ बनाएंगे। और जो हमारा मिनट हैंड होता है बिगर वाला, उसको हम 12 पर बनाएंगे। तो ये हमें इंडिकेट करता है 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आप इसकी सारी एक्टिविटीज पढ़ेंगे और इस क्लॉक में हैंड्स को ड्रॉ करेंगे। राइट द टाइम। अब इन्होंने हमें क्लॉक दी है जिसमें हैंड्स भी ड्रॉ हुए हुए हैं, हमें उसमें से देख के टाइम यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट क्लॉक में हमें दिख रहा है कि मिनट हैंड हमारा 12 पे है और आर हैंड हमारा 3 पे है। सो इस क्लॉक के अकॉर्डिंग कितना टाइम हो रहा है, इस क्लॉक के अकॉर्डिंग 3 o'clock टाइम है। सो हम यहाँ लिखेंगे 3 o'clock। इस तरीके से आप बाकी क्लॉक्स का टाइम भी देखकर यहाँ पर लिखेंगे। क्लॉक होता क्या है? A clock tells us the time. It has two hands. The short hand is called the hour hand and the long hand is called the minute hand. तो क्लॉक क्या होता है? क्लॉक हमें टाइम बताती है। इसमें 2 हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं। जो शॉर्टर वाला हैंड होता है उसको हम आर हैंड बोलते हैं और जो लॉन्गर हैंड होता है उसको हम मिनट हैंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस क्लॉक में देख सकते हो, ये जो शॉर्टर हैंड है जो 5 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये हमारा आर हैंड है। और जो लॉन्गर हैंड है जो 12 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये हमारा मिनट हैंड है। The numerals from 1 to 12 written on the clock of face of a clock represent hours. There are 60 small marks on the edge of a clock. These marks represent minutes. तो क्लॉक के फेस पे क्या होता है, 1 से लेके 12 तक के सारे न्यूमरल्स लिखे होते हैं जो आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनसे हमें आवर्स का पता चलता है। और उस क्लॉक के एजेस पर बिल्कुल साइड में क्लॉक के वहां पे 60 स्मॉल स्मॉल मार्क्स लगे होते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी मदद से हम एग्जैक्ट टाइम बता पाते हैं। The hour hand moves slowly around the clock's face and takes 1 hour to go from one number to the next number. जो आर हैंड होता है हमारा, जो छोटे वाला स्मॉलर हैंड होता है क्लॉक का, वो स्लोली मूव करता है क्लॉक के फेस पे, अराउंड द क्लॉक्स फेस, और वो 1 hour लेता है, उसको 1 hour का टाइम लगता है पूरा एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करने में। द मिनट हैंड मूव्स फास्टर अराउंड द क्लॉक्स फेस एंड टेक 60 minutes टू कंप्लीट 1 राउंड। और जो मिनट हैंड होता है वो आर हैंड के कंपैरिजन में काफी फास्ट मूव करता है क्लॉक्स फेस के अराउंड, और वो 60 minutes लेता है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। रीडिंग टाइम व्हेन मिनट हैंड इज एट 12। तो अगर मिनट हैंड 12 की तरफ पॉइंट कर रहा है तो टाइम को कैसे रीड करते हैं हम देखते हैं। We know that the hour hand takes 1 hour to move from one number to the next. If it has gone 4 to 5, it means 1 hour has passed. In the clock shown alongside, the hour hand is at 5 and the minute hand is at 12. We say that the time is 5 o'clock or 5:00. तो जो आर हैंड, हमें पता है कि जो आर हैंड होता है वो पूरा मूव करने के लिए 1 hour लेता है एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए। मतलब अगर हम ये कहें कि आर हैंड हमारा 4 से मूव होके 5 पे आया है, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि 1 hour पास हो चुका है। इसी तरह से अगर इस क्लॉक में हम देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा
आर हैंड है वो हमारा 5 की तरफ पॉइंट कर रहा है और जो हमारा मिनट हैंड है वो हमारा 12 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हम टाइम कैसे रीड करेंगे, हम बोलेंगे कि इस क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम इज 5 o'clock। तो अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द टाइम्स शोन बाय दीज क्लॉक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अब हमें इस क्लॉक में क्या टाइम दिया वो हमें लिखना है। जैसे इस फर्स्ट क्लॉक में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा द मिनट हैंड इज एट 12, मिनट हैंड हमारा कहाँ पे है, 12 की तरफ पॉइंट कर रहा है। द आर हैंड इज एट 4, आर हैंड किधर पॉइंट कर रहा है, हमारा आर हैंड हमारा 4 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो टाइम क्या होगा, टाइम आप बोलोगे 4 o'clock, ये उसको लिखने का दूसरा तरीका होता है 4:0:0। अब नेक्स्ट क्लॉक में अगर हमें टाइम बताना है तो हम क्या बताएंगे, मिनट हैंड इज एट, मिनट हैंड कहाँ पे है, मिनट हैंड 12 पे पॉइंट कर रही है, हम लिखेंगे मिनट हैंड इज एट 12। द आर हैंड इज एट, अब जो आर हैंड जो शॉर्टर हैंड होता है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, वो 8 पर पॉइंट कर रहा है। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे टाइम इज 8:00 और 8 o'clock। दो तरीके होते हैं टाइम लिखने के, सो आपको इन सारे क्लॉक्स का टाइम यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। ड्रॉ द आर एंड मिनट हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। अब इन्होंने आपको क्लॉक दी है और टाइम दिया है, आपको उसका आर हैंड और मिनट हैंड ड्रॉ करना है उस टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट क्लॉक के लिए इन्होंने हमें टाइम बोला है 3, सो 3 o'clock आप कैसे बनाओगे, हम सबसे पहले मिनट हैंड को ड्रॉ करेंगे जो हमारा लॉन्गर हैंड होता है जो 12 की तरफ पॉइंट करेगा। उसके बाद हम अपना आर हैंड ड्रॉ करेंगे जो शॉर्टर हैंड होता है वो 3 की तरफ पॉइंट करेगा। इस तरीके से आप क्लॉक के सारे हैंड्स को ड्रॉ करेंगे। रीडिंग टाइम व्हेन मिनट हैंड इज एट 6, तो अगर मिनट हैंड 12 पे था तो कैसे रीड करते हैं टाइम वो तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर अब मिनट हैंड 6 पे है तो टाइम को कैसे रीड करते हैं। द मिनट हैंड मूव्स फास्टर एंड इट टेक्स 1 hour टू गो अराउंड द क्लॉक। मिनट हैंड फास्टर मूव करता है आर हैंड के कंपैरिजन में और वो 1 hour लेता है क्लॉक पे पूरा राउंड घूमने के लिए। If it starts from 12 and goes around to get back to 12, it means 1 hour has passed। मतलब अगर उसने 12 से घूमना शुरू किया है, अपना सर्कल 12 से राउंड शुरू किया है और वापस घूम के वो 12 पर ही आ गया है, इसका मतलब 1 hour पास हो चुका है। When the minute hand goes from 12 to 6, और अगर वो 12 से घूमना स्टार्ट करता है और अभी वो 6 तक ही आया है तो हम बोलेंगे कि half an hour has passed, मतलब फिर हाफ आवर पास हुआ है। इन दिस क्लॉक, इस क्लॉक में मिनट हैंड हमारा 6 पर है, आर हैंड इज इन बिटवीन 3 and 4। मिनट हैंड हमारा 6 पर है और आर हैंड जो है हमारा वो 3 और 4 के बीच में है। वी से दैट द टाइम इज 3:30 और 3:30। वी राइट इट एज 3:30। तो हम इसको बोलते हैं कि हमारी क्लॉक में कितना टाइम हुआ है, हम बोलते हैं या तो 3:30 टाइम हुआ है या हम ऐसे बोलते हैं 3:30। और उसको लिखने का तरीका होता है 3 and 30। अब नेक्स्ट क्लॉक में अगर हम देख रहे हैं तो मिनट हैंड हमारा 6 पे है और आर हैंड हमारा 6 और 7 के बीच में है, इन बिटवीन है। तो हम बोलेंगे टाइम इज 6:30 या फिर 6:30 और उसको कैसे लिखेंगे 6:3:30। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन बोथ वेज, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो अब हमें यहाँ पे टाइम लिखना है। जैसे फर्स्ट क्लॉक में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा मिनट हैंड 6 पर है और हमारे आर हैंड 9 और 10 के बीच में है, इन बिटवीन है। तो हम लिखेंगे 9:30 या फिर 9:30। नेक्स्ट क्लॉक का टाइम हम लिखते हैं, देखो मिनट हैंड हमारा 6 पे है और आर हैंड हमारा 3 और 4 के बीच में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3:30 या फिर दूसरा तरीका क्या है लिखने का 3:30। इस तरीके से आप सारी क्लॉक्स का टाइम यहाँ पे लिखेंगे। AM and PM, there are 24 hours in a day. The hour hand takes 2 rounds on the clock in one day. When it is 12 o'clock at night, it is called midnight. तो डे में कितने आवर्स होते हैं टोटल, 24 आवर्स होते हैं वन डे में। आर हैंड को 2 राउंड कंप्लीट करने पड़ते हैं क्लॉक के, तब जाके वन डे कंप्लीट होता है।
तो अगर रात को 12 ओ क्लॉक टाइम हुआ है तो हम उसको बोलते हैं कि इट इज मिडनाइट। आफ्टर मिडनाइट टिल 12 नून द नेक्स्ट डे वी राइट टाइम विद AM। तो मिडनाइट से लेके मतलब रात को 12 ओ क्लॉक के बाद से नेक्स्ट नून में 12 ओ क्लॉक तक जितना भी टाइम होता है उन सब के लिए हम लिखते हैं AM। If we wake up late at night, we look at the clock and find the hour hand at 3. It is 3 AM. अगर हम रात को सोते सोते रात को हम उठते हैं और हम क्लॉक में टाइम देखते हैं, हमने देखा कि क्लॉक में 3 ओ क्लॉक टाइम हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं वो कि कितना टाइम हुआ है 3 AM। उसको हम मॉर्निंग कंसिडर करते हैं, हम AM लिखते हैं मिडनाइट के बाद के टाइम को। When it is 12 o'clock during the day, it is noon time। और जब डे में 12 ओ क्लॉक टाइम होता है तब हम उसको नून टाइम बोलते हैं। अगर रात में 12 ओ क्लॉक है तो हम उसको मिडनाइट बोलते हैं, लेकिन अगर डे में 12 ओ क्लॉक है तो हम उसको नून टाइम बोलते हैं। आफ्टर नून टाइम टिल मिडनाइट वी राइट विद PM। फॉर एग्जाम्पल 12:30 PM, 5 PM एंड सो ऑन। और मिडनाइट के बाद से मिडनाइट के बाद से नून तक के टाइम के लिए हम AM लिखते हैं, लेकिन नून से लेके मिडनाइट तक का टाइम के लिए हम PM यूज करते हैं। रिमेंबर AM मीन्स एंटी मेरिडियन। तो AM का मतलब क्या है? एंटी मेरिडियन। और PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम। PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम। नो AM और PM इज रिटन विद टाइम एट मिडनाइट और नून। जब रात मिडनाइट पे और नून पे मतलब 12 ओ क्लॉक जब रात में बजते हैं हम जिसको मिडनाइट बोलते हैं, और जब 12 ओ क्लॉक दिन में बजते हैं हम उसको नून बोलते हैं, तब हम AM या PM का कुछ भी यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट AM और PM इन द ब्लैंक्स। आई गेट अप एट 6। सुबह 6 बजे, सुबह 6 ओ क्लॉक अगर उठ रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? सुबह मॉर्निंग के लिए हम यूज करते हैं AM। नेक्स्ट, आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 2:15। स्कूल से हम कब आते हैं? स्कूल से हम डे टाइम में आते हैं, हम नून के बाद आ रहे हैं स्कूल से, तो नून के बाद वाले टाइम के लिए हम PM यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PM। इस तरीके से आप ये सारे ब्लैंक्स फिल करेंगे। डेज ऑफ द वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। 1 वीक में टोटल 7 डेज होते हैं। मंडे फर्स्ट डे हमारा मंडे होता है, देन ट्यूसडे, देन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मंडे हमारा फर्स्ट डे होता है और संडे हमारा लास्ट डे होता है वीक का। येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो ये क्या होते हैं? द प्रेजेंट डे इज कॉल्ड टुडे। जो प्रेजेंट डे है, जो आज का दिन है, उसको हम टुडे बोलते हैं। येस्टरडे इज द डे बिफोर टुडे। येस्टरडे क्या होता है? येस्टरडे हम कौन से डे को बोलते हैं? जो आज से पहले वाला दिन था उसको हम येस्टरडे बोलते हैं, मतलब जो कल गया उसे हम येस्टरडे बोलते हैं। टुमारो इज द डे आफ्टर टुडे। टुमारो किसे बोलते हैं? जो आज के बाद वाला दिन होगा, मतलब जो कल आएगा, जो कल होगा, उसको हम टुमारो बोलते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द डेज ऑफ द वीक। तो अब आपको यहाँ पे डेज ऑफ द वीक लिखना है। तो 7th डे ऑफ द वीक, 7th डे कौन सा होता है वीक का? सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो 7th डे कौन सा होता है वीक का? संडे होता है, तो आप 7th डे के लिए लिखोगे संडे। इस तरीके से आपको बताना है 5th डे कौन सा होता है, 2nd डे कौन सा होता है, इस तरीके से आपको सारे डेज बताने हैं। राइट द डे दैट कम्स बिफोर। अब आपको वो डे बताना है जो पहले आता है, मतलब जो मंडे से पहले आता है। तो मंडे से पहले क्या आता है? संडे। सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ टुडे इज सैटरडे, व्हाट डे वाज यस्टरडे? अगर आज सैटरडे है, टुडे इज सैटरडे, आज अगर सैटरडे है तो यस्टरडे क्या डे था? यस्टरडे मतलब कल क्या डे था? तो अगर आज सैटरडे है तो कल क्या था? कल फिर फ्राइडे था, तो आप यहाँ लिखोगे फ्राइडे। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। मंथ्स ऑफ द ईयर। देयर आर 12 months in a year. Some have 30 days while some have 31 days. February has 28 days, but in a leap year
it has 29 days. Normal year has 365 days while a leap year has 366 days. तो एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं टोटल. अब कुछ मंथ्स में 30 डेज होते हैं, लेकिन कुछ मंथ्स में 31 डेज होते हैं. बट फेब्रवरी एक ऐसा मंथ है जो एक्सेप्शन है जिसमें 28 डेज होते हैं. लेकिन अगर लीप ईयर है तो उसमें 29 डेज होंगे फेब्रवरी में. अब लीप ईयर क्या होता है, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं टोटल, लेकिन जब ईयर में 366 डेज होते हैं उसे हम लीप ईयर बोलते हैं. हम मंथ्स की पोजीशन देखते हैं. सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा मंथ होता है, जनवरी, जिसमें 31 डेज होते हैं. सेकंड पोजीशन पे होता है फेब्रवरी, जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं. देन मार्च, इसमें 31 डेज होते हैं. देन अप्रैल 30 डेज, एंड मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और लास्ट 12th पोजीशन पे होता है हमारा दिसंबर, जिसमें 31 डेज होते हैं. इस तरीके से ये सारे डेज चलते हैं, मंथ्स चलते हैं. आफ्टर दिसंबर अ न्यू ईयर स्टार्ट्स एंड जनवरी कम्स अगेन. अब दिसंबर जो हमारा लास्ट पोजीशन पे है, उसके बाद क्या होता है, न्यू ईयर स्टार्ट होता है और जनवरी फिर से रिपीट होता है. कैलेंडर. Calendar is the record of all the dates and days of a year. It thus shows the months, weeks and days of the year. Calendar क्या होता है, कैलेंडर एक रिकॉर्ड है जिसमें हम सारे डेट्स, डेज ईयर के, उसमें मंथ्स, वीक्स, डेज सब कुछ रिकॉर्ड होता है. A year in which the month of February has 29 days is called the leap year. It comes after every 4 years. तो लीप ईयर क्या होता है, जिस फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होते हैं उसको हम लीप ईयर बोलते हैं. और ये लीप ईयर एवरी 4 ईयर्स आता है, हर 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है. तो ये कैलेंडर है. जैसे यहाँ पे हम जनवरी मंथ का कैलेंडर देख सकते हैं. सो इसमें यहाँ पे हमें ये डेज दिख रहे हैं इस तरीके से. ये ऊपर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये ऊपर रेड कलर में हमें डेज दिख रहे हैं. एंड यहाँ पे ये डेट्स लिखी हुई है. जनवरी में टोटल 31 डेज होते हैं, यहाँ पे 31 तक सारी डेट्स लिखी हुई है. इस तरीके से ये सारा कैलेंडर तैयार होता है. उसमें सारे मंथ्स, डेट्स, डेज सबका रिकॉर्ड होता है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स दैट हैव 31 डेज. सो अब यहाँ पे आपको ऐसे मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें टोटल 31 डेज होते हैं. सो कौन कौन से मंथ्स होते हैं, जनवरी, सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट होता है. देन एंड फेब्रुवरी में नहीं होते हैं, मार्च, देन मई. इस तरीके से आपको सारे मंथ्स के नाम लिखने हैं जिसमें 31 डेज होते हैं. नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ दैट हैव 30 डेज. अब यहाँ पे आपको उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं. तो ये आप खुद करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, सो फर्स्ट मंथ होता है हमारा जनवरी. यहाँ लिखेंगे जनवरी. नेक्स्ट इज डैश इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर. ईयर का थर्ड मंथ कौन सा होता है, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च. सो मार्च हमारा थर्ड मंथ होता है, हम यहाँ लिखेंगे मार्च. इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैच द फॉलोइंग. नॉर्मल ईयर. नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं. 7 डेज मीन, 7 डेज का क्या मतलब है, 7 डेज मतलब 1 वीक. तो ये आपको इस तरीके से ये सारे मैच करने हैं. सीजन. देयर आर 3 मेन सीजन्स इन अ ईयर, विंटर, समर एंड रेनी सीजन और मॉनसून. तो ईयर में मेन 3 सीजन्स होते हैं. कौन कौन से, विंटर, समर और रेनी सीजन. या रेनी सीजन का दूसरा नाम क्या है, मॉनसून. विंटर सीजन इज वेरी कोल्ड. विंटर सीजन बहुत कोल्ड होता है. In this season we wear woolen clothes and we take hot drinks like tea or coffee etc. तो विंटर सीजन काफी कोल्ड होता है. इसमें हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें वार्म प्रोवाइड करते हैं, और इसमें हम हॉट ड्रिंक्स जैसे टी और कॉफी ड्रिंक करते हैं. समर सीजन बहुत हॉट होता है. इन दिस सीजन वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स एंड एंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा. तो इसमें हम लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स को एंजॉय करते हैं. रेनी सीजन में हम अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स का यूज करते हैं व्हेन वी गो आउटसाइड एज इट रेन्स ऑफन, क्योंकि रेनी सीजन में रेन होती है. हम अम्ब्रेलास और रेनकोट्स का यूज करते हैं. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं.
लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट द करेक्ट सीजन अंडर ईच पिक्चर। हमें यहाँ पे पिक्चर देख के सीजन को गेस करना है, हमें पता लगाना है, हमें बताना है कौन सा सीजन है। तो फर्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है ये जो गर्ल है इसने अम्ब्रेला का यूज कर रही है और यहाँ पे रेन हो रही है। तो ये कौन सा सीजन है? ये रेनी सीजन है, या आप उसको मॉनसून भी बोल सकते हो। हम यहाँ लिखेंगे रेनी सीजन। नेक्स्ट पिक्चर में हमें स्नोमैन दिख रहा है और हमें क्या दिख रहा है कि ये विंटर क्लोथ्स पहने हुए हैं। सो ये विंटर सीजन है, तो हम विंटर सीजन, वुलन क्लोथ्स पहने हुए हैं। इस तरीके से आप ये बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, यूज द वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। अब यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके यहाँ फिल करना है। इन डैश सीजन वी गो टू द बीच, द वेदर इज डैश। तो कौन से सीजन में आप बीच पे जाते हो और वो वेदर कैसा होगा? तो आप लिखोगे इन समर सीजन। समर सीजन में ही तो हम बीच पर जाते हैं, क्योंकि वेदर कैसा होता है? वेदर काफी हॉट होता है। इन डैश सीजन इट स्नोज, कौन से सीजन में स्नोफॉल होती है? सो कौन से सीजन में स्नोफॉल होती है वो आपको यहाँ लिखना है, तो हम लिखेंगे इन विंटर सीजन इट स्नोज। विंटर सीजन में स्नोफॉल होती है और वेदर कैसा होता है? वेदर इज कोल्ड। इन डैश सीजन इट रेन्स, कौन से सीजन में रेन होती है? रेनी सीजन में या फिर मॉनसून सीजन में रेन होती है। और हम उसमें किसका यूज करते हैं? हम उसमें अम्ब्रेला का यूज करते हैं। तो चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। हमने यहाँ पे टाइम को रीड करना सीखा। मिनट हैंड 12 पे होता है तो टाइम को कैसे रीड करते हैं, और जब मिनट हैंड 6 पे होता है तब टाइम को कैसे रीड करते हैं। हमने डेज ऑफ द वीक पढ़े, हमने मंथ्स इन अ ईयर पढ़े, और हमने सारा कुछ ये सब पढ़ा, सीजन्स पढ़े हमने। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, एक्सरसाइजेस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।